देखो गर्मियों में ना हम लड़कियों के साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो होती है मेकअप की। हम जब भी मेकअप करते हैं वो तुरंत ही ऑक्सीडाइज हो जाती है, ब्लैक पड़ जाती है, स्वेट प्रूफ नहीं होती है और चेहरे से तुरंत ही गायब हो जाती है। तो ये वीडियो ना आपके लिए है जहाँ पे मैं आपको सारे टिप्स बताने वाली हूँ, मेकअप करके दिखाने वाली हूँ एंड लास्ट में हम लोग टेस्ट भी करने वाले हैं। तो एंड तक देखना, बहुत सारे टिप्स हैं और सारे स्टेप वाइज मैंने मेकअप करके दिखाया है। तो सबसे पहले ना आपको कोई भी वाइप्स लेनी है, किसी ब्रांड की ले सकते हो। मैंने यहाँ पे ट्यूलिप ब्रांड का लिया है, मेरे पास ये काफ़ी पहले से था तो मैंने इसको यूज़ किया है। तो सबसे पहले आपको अपने चेहरे को क्लीन कर लेना है। अगर आप वाइप से क्लीन नहीं करना चाहते हो तो आप नॉर्मल वाटर से भी अपने चेहरे को वॉश कर सकते हो या फेस वॉश भी कर सकते हो। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है आइस रोलर। आपको अपने फेस पे गर्मी के मौसम में आइस रोलर यूज़ करना ही करना है, ये 100% मस्ट है। इससे आपके सारे के सारे क्लोज पोर्स बंद हो जाते हैं, जिससे ऑयल रिलीज होना बंद हो जाता है एंड आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग नहीं होती है। अगर आपके पास इस तरह के रोलर नहीं है तो आप यूज़ कर सकते हो नॉर्मल क्यूब आइस को भी। जब आपके चेहरे पे आइस पूरी तरह एब्जॉर्ब हो जाए तो आपको यूज़ करना है टोनर। तो टोनर के लिए मैं डाबर गुलाबरी यूज़ कर रही हूँ। ये 3 in 1 फेस क्लिनज़र है। ये आपके चेहरे को मॉइस्चराइज करता है, ब्राइटन अप करता है एंड साथ में हाइड्रेट भी करता है। तो इसे यूज़ करने के बाद कुछ देर आपको लीव कर देना है एंड देन आपको अपने फेस टाइप के अकॉर्डिंग कोई भी मॉइस्चराइज़र लेनी है। ऐसा नहीं है कि गर्मी का दिन है तो आपको मॉइस्चराइज़र नहीं लगाना है। अगर आप मॉइस्चराइज़र स्किप करोगे तो आपका मेकअप काफ़ी ज़्यादा केकी, पैची और ऐसा लगेगा जैसे आपने किसी चीज़ को बस अपने चेहरे पे रख लिया है, वो अच्छे से ब्लेंड नहीं होंगे। तो मॉइस्चराइज़र आपको कोई भी सीजन हो स्किप नहीं करना है। यहाँ पे मैं जॉय का आलमंड एंड हनी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो कोई जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो एंड या फिर आप जो यूज़ करते हो ना, पहले से जो यूज़ करते हो आ रहे हो, सेम मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो। बट मैं बोलूँगी कि अगर आपका फेस बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप कोई भी इस तरह के मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो जो लॉन्ग टाइम तक हाइड्रेशन प्रोवाइड करे। इसके बाद मैंने यहाँ पे लैक्मे की प्राइमर ली है। ये क्रीम बेस्ड प्राइमर है। प्राइमर आपको पूरे फेस पे नहीं लगानी है, वहीं लगानी है जहाँ पे ओपन पोर्स है। तो यहाँ पे मैंने चिक पास लगाया, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं थी मुझे, बट फिर भी मैंने लगा कर दिखाया है ताकि अगर आप में से किसी को यूज़ करना हो तो आप इसी तरीके से यूज़ करो। पूरे फेस पे आपको इसे नहीं लगाना है, थोड़ी सी लेनी है, उसे अच्छे से हाथों पे मिला लेनी है एंड उसी जगह पर लगाना है जहाँ पे आपके ओपन पोर्स है। आप चाहो तो मार्केट में अलग अलग तरह के प्राइमर्स अवेलेबल हैं, उन्हें यूज़ कर सकते हो, बट मुझे क्रीम बेस्ड प्राइमर जो है ना वो ज़्यादा बेस्ट लगती है। इससे आपके ओपन पोर्स अच्छे तरीके से फिल हो जाएंगे एंड आपकी मेकअप काफ़ी ज़्यादा स्मूथ भी होगी। इसके बाद यहाँ पे मैं यूज़ करने वाली हूँ फाउंडेशन एंड NYB की प्रो स्ट्रोब क्रीम को साथ में, क्योंकि देखो गर्मी हो चाहे ठंडा हो या बरसात हो, हमें मेकअप तो ग्लोई चाहिए ही होता है। तो ग्लोई बनाने के लिए मैंने प्रो स्ट्रोब क्रीम को यूज़ किया है। मेरा शेड है पिंक टॉपर्स। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कोई भी लिक्विड हाइलाइटर को यूज़ कर सकते हो। साथ में मैंने यहाँ पे मेबलिन फिटमी के फाउंडेशन यूज़ करी है। मेरा शेड है 128 वार्म नूड। ठीक है, तो इन दोनों को आपको हाथों में ले लेना है। आप चाहो प्लेट में भी ले सकते हो, मेकअप प्लेट में। आपको दोनों प्रोडक्ट को अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि ऐसा ना हो कि कहीं पे आपका फेस में फाउंडेशन ज़्यादा लगे और कहीं पे प्रो स्ट्रोब क्रीम का जो इफेक्ट है वो ज़्यादा नज़र आए। ऐसे आपका मेकअप ना बिल्कुल अनइवन सा लगेगा और बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखेगा। तो आप जब भी कोई दो प्रोडक्ट को मिक्स करते हो, मेक श्योर कि वो अच्छे से मिक्स हो गए हों। देन आपको पूरे फेस पे ऐसे लगा लेना। अगर आप पूरे फेस पे ना लगाना चाहो तो हाफ हाफ करके भी लगा सकते हो और साथ में ब्लेंड करते चलना। बट मैंने यहाँ पे मॉइस्चराइज़र लगाया, साथ में गर्मी का दिन है ना तो मैं थोड़ा जल्दी ब्लेंड कर लेती हूँ। बट मुझे भी कभी कभी दिक्कत आती है, मैं कोई ऐसे एक्सपर्ट नहीं हूँ बट फिर भी मैं कर लेती हूँ। तो मैंने एक ही बार चेहरे पे लगा लिया है, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अपने पहले हाफ फेस पे लगाओ, उसे ब्लेंड कर लो एंड देन अगेन हाफ फेस पे लगा के ब्लेंड करो। इससे क्या होती है कि आपके जो पैचेस बनते हैं ना वो नहीं होंगे और मेकअप भी अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा, मतलब फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंड हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको ब्लेंडिंग में थोड़ा टाइम देना है और इसे डैब डैब करके ब्लेंड करना है, बिल्कुल भी रब करते हुए नहीं करना है। तो मैंने थोड़ा सा नेक एरिया में भी फाउंडेशन को यूज़ किया है। आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, बट समर सीजन में जनरली लोग स्लीवलेस ड्रेस पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं या फिर ऐसे ड्रेसेस पहनते हैं जिनकी नेक एरिया थोड़ी बड़ी होती है, सो दैट कि उन्हें गर्मी ज़्यादा ना लगे। तो अगर आप ऐसे ड्रेसेस प्रेफर कर रहे हो तो आपको मेकअप नेक एरिया में भी करनी है, सो दैट कि आपका मेकअप अनइवन ना लगे, आपका फेस और नेक एक जैसा दिखना चाहिए। देन मैंने अपने पूरे क्रीम प्रोडक्ट को ना टैल्कम पाउडर से सेट किया। आप चाहो तो है कॉम्पैक्ट या लूज पाउडर से भी सेट कर सकते हो। देन मूव करते हैं अपने आई शेडो पे। तो मैं जनरली लाइट कलर को ज़्यादा प्रेफरेंस देती हूँ। इससे आपका मेकअप बहुत ही ज़्यादा क्लासिक, सोबर और यूथफुल दिखता है एज़ कम्पेयर टू ब्राइट एंड डार्क कलर। जब आप ब्राइट या डार्क कलर यूज़ करते हो तो आपका फेस कहीं ना कहीं दब जाता है, या फिर आप कह सकते हो कि आप एक उम्र दराज वुमेन के जैसा दिखने लगते हो, और ये रियलिटी है डार्क कलर्स के साथ। देखो डार्क कलर हमेशा सूट नहीं करता है और ऐसा भी नहीं है कि लाइट कलर्स हमेशा सूट करे।
अगर आप अपने ड्रेस के हिसाब से आई शेडो कर रहे हो दैट्स अनदर थिंग, बट अगर आप ऐसे नॉर्मली आई शेडो यूज़ करना चाह रहे हो ऑन डेली बेसिस तो आई विल सजेस्ट कि आप हमेशा लाइट कलर को ज़्यादा प्रेफरेंस दो। आप चाहो तो कोई भी नोट कलर यूज़ कर सकते हो, या फिर ऑरेंज कलर के लाइटर शेड में जा सकते हो, या फिर येलो कलर के लाइटर शेड में जा सकते हो। ये सारे कलर्स ऐसे हैं जो आपको बहुत ही क्लासिक सा लुक देंगे और बहुत ही ज़्यादा आपके फेस को एनहांस करेंगे एंड उनकी जो एक अपीयरेंस है ना उनको काफ़ी ज़्यादा यूथफुल दिखाने में हेल्प करते हैं। तो आपको इस तरीके से पूरे अपने आईलिड पे आई शेडो ब्लेंड करते हुए लगानी है एंड आपको ये ध्यान रखना है कि कहीं पे आपका आई शेडो बहुत ही ज़्यादा ना लग रहा हो। साथ में आपको ना ट्रांजिशन में कोई भी लाइट कलर यूज़ करना है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने स्किन कलर को यूज़ किया है। आप जब भी आई शेडो लगाते हो ना तो इस बात के लिए आप श्योर रहो कि जब आप आई शेडो पैलेट से निकालते हो ब्रश में तो उस ब्रश में एक्स्ट्रा आई शेडो भी आ जाते हैं, तो उस एक्स्ट्रा आई शेडो को आपको हटा देना है एंड देन आपको यूज़ करना है उसे। अदरवाइज़ क्या होगा ना, जब अचानक से आप ब्रश को लगाओगे अपने आइज़ पे तो बहुत ज़्यादा एक जगह लग जाएगा और वो आप ठीक नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आपको हमेशा ये केयर रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद मैंने ना ब्लैक आईलाइनर लगाया, बिल्कुल कैजुअल सा लगाया, कोई विंग्स वगैरह नहीं बनाया, ऐसा लगाया जो आप हर रोज़ लगाते हो। उसके बाद मैंने मस्कारा लगाया है। आपको कोई भी अच्छी ब्रांड का मस्कारा यूज़ करना है, आप कोई लोकल ब्रांड्स को मत यूज़ करना है। स्पेशली आई मेकअप के लिए कोई भी प्रोडक्ट आप लोकल ब्रांड्स की यूज़ मत करना, कोई अच्छे ब्रांड की यूज़ करना। तो यहाँ पे मैंने मस्कारा भी अच्छे से लगा लिया है और आपको इसे रोल करते हुए ना, मतलब इस तरीके से थोड़ा फोल्ड करते हुए ऊपर की तरफ लगाना है। इसके बाद ना आपको कोई भी अलग से ना फेक आईलैशेस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद मैं अपने आईब्रो पेंसिल से आईब्रोज़ को सेट कर रही हूँ। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है मेकअप का। अगर आप अपने आईब्रोज़ को अच्छे से सेट नहीं करना जान रहे हो या फिर नहीं कर पाते हो ना, तो ये आपके पूरे ओवरऑल लुक को ख़राब कर देगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है जहाँ से आपका आईब्रो स्टार्ट हो रहा है ना वहाँ पे आपको बिल्कुल हल्का सा आईब्रो पेंसिल यूज़ करना है। वहाँ पे आपको ऐसा पेंट नहीं कर देना। वहाँ पे नेचुरल हेयर जो है ना वो अच्छे से नज़र आने चाहिए। देन मिड में जब आप पाते हो तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा लगाना है एंड कॉर्नर्स पे आप थोड़ा ज़्यादा यूज़ कर सकते हो। ज़्यादा कहने का मतलब ये नहीं है कि वो ऐसा लगना चाहिए कि पेंसिल आपने यूज़ करा है। कहने का मतलब है कि आप उसे थोड़ा वॉल्यूमिनस दिखा सकते हो, बट स्टार्टिंग में आपको ट्राई करना है कि आप बिल्कुल कम और एकदम नेचुरल फिनिश के साथ अपने आईब्रोज़ को सेट करो, तभी आपकी आईब्रो नेचुरल लगेगी। वरना आपने बहुत लोगों को देखा होगा ऐसे वो लगा लेते हैं एंड उसके बाद उनका जो पूरा मेकअप का धजिया जो उड़ जाता है वो अलग ही लेवल का होता है। तो इसलिए आपको ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है। अगर आपको ये चीज़ें नहीं आ रही है तो आप प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे आ जाएंगी। इवन मुझे भी नहीं आती थी, मैंने भी प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे सीखा। आप मेरी पहले के वीडियोस जाके ज़रूर देखना, आपको पता चलेगा कि मैंने भी प्रैक्टिस करके सीखा। हर कोई प्रैक्टिस से सीखता है, कोई भी सीख कर नहीं आता है। इसके बाद मैंने यहाँ पे जेली ब्लश यूज़ किया है। आप पाउडर ब्लश को ना स्किप करना क्योंकि वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते हैं। जेली ब्लश थोड़ा ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है, या क्रीम ब्लश को भी आप यूज़ कर सकते हो। इसके बाद मैं लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ। जनरली मैं क्या करती हूँ ना, जब भी लिपस्टिक यूज़ करती हूँ तो इस तरीके से अपने लिप्स के पास रख के देखती हूँ मिरर में एंड कैमरा पे। अगर मुझे वो सूट करती है मेरे ओवरऑल लुक के साथ तभी मैं उसको अप्लाई करती हूँ एंड लिपस्टिक लगाने के बाद मैं लिप लाइनर लगाती हूँ। ये मेरा थोड़ा अलग सा रूल है, ठीक है। आप जिसमें कंफर्टेबल हो कर सकते हो। अगर आप पहले लिप लाइनर लगाना चाहो तो लगा सकते हो, बट मैं लिपस्टिक के बाद में लगाती हूँ तो उससे मेरी जो फिनिशिंग है वो ज़्यादा अच्छी आती है। तो यहाँ पे मैं डार्क मरून कलर की जो लिप लाइनर है वो लगा रही हूँ एंड वो भी पूरे लिप्स पे नहीं लगा रही हूँ, मैंने बीच में ज़्यादा लगाया एंड कॉर्नर्स पे कम किया है एंड दैट्स इट। तो आप देख सकते हो ये मेकअप ओवरऑल कितना ज़्यादा सटल दिख रहा है, कितना ज़्यादा क्लासिक दिख रहा है, कितना ज़्यादा सही दिख रहा है। सामने से भी देखोगे तो एवरीथिंग ब्लेंडेड है एंड अगर मैं नॉर्मली इसे इस तरीके से टिश्यू पेपर से हटाऊँ तो ये नहीं हटेगा। एंड चलो अभी टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे ना मैंने पूरी 1 बॉटल पानी अपने फेस पर डाल दी है और इसे पूरे अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब होने दिया है। इससे ज़्यादा स्वेटिंग तो होगी नहीं, तो आप इस मेकअप को ज़रूर ट्राई करना। और ये जब मेरे फेस पे एब्जॉर्ब हो गया था ना वाटर, उसके बाद भी मेकअप अपने जगह पर फिक्स थे। तो आप इस वाले लुक को ज़रूर ट्राई करना। बाय।